तो उसको हम चर्चा कर रहे थे 2 दिन से, उसको आज पूर्णतः करेंगे। हम बता रहे थे कि देवी उर्वशी स्वर्ग से आई थी ब्रज में दीपावली के दिन। वो आकर के क्या-क्या देख रही थी, हम उनका वर्णन अब सुन चुके हैं। तो हम यहाँ पहुँचे थे कि भगवान उठ चुके थे और जा कर के माँ को उम, काम कर रहा था, उनको रोक करके दूध पी रहे थे और माँ ने दूध बचाने के लिए उनको उठा करके, उनको नीचे रख करके दूध बचाने चली गई और बाल कृष्ण ने क्रोधित हुए। क्रोधित होकर के मटका को फोड़ दिए। मटका फोड़ देने के बाद क्या-क्या हुआ, ये सब मैं वर्णन कर चुका हूँ। तो अब माँ ने जब देखा कि ये सब करके गया, कि उनको समझ में आया रियली ही इज़ सो नट्टी, इतने बदमाश हो चुका, अभी मैं उसको शासन ना करूँ, ये तो घर में, मेरे घर में मैं तो बाहर से कंप्लेन आ रहा था, अब तो अपने घर में ही ये तो इतने उद्यम मचाते, इतने उद्यमी हो चुका है, तो उनको शासन करना पड़ेगा। तो हाथ में एक लाठी लेकर के माँ जसुमती ढूँढना गया। ढूँढने का कोई ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ा, क्योंकि स्टाम्प लगा हुआ था। दही छाछ के ऊपर वो चल करके गए थे। तो पीछे दरवाज़ा खोल करके वहाँ बंदर को खिला रहे थे माखन। तो जसुमती को ज़्यादा डाउट हुआ कि क्योंकि वो इंद्र यज्ञ के लिए जो सब अ, दूध, दही, घी, मक्खन स्टॉक रखा था, इसी रूप में रखा था। बोले ये गया है, उसको सब झूठा कर देगा। खुद तो नहीं करे, बंदर भी खिलाता है, क्या करता है, झूठा कर देगा, उनको डाउट था। इसलिए वो जल्दी से वहाँ गया, तो बंदर तो भाग गए। बंदर के साथ बंदर बंधु भगवान बालकृष्ण भी, वो भी उखल से कूद कर भाग गए। भागे तो माँ जसुमती उनके पीछे दौड़ी। तो उनको देख रही थी देवी उर्वशी, बहुत हँस रही थी कि कैसे साक्षात परमेश्वर भगवान बाल रूप में भाग रहे हैं, डर के मारे, उखल से कूद करके, और उनके पीछे माँ जसुमती उनको शासन करने के लिए दौड़ रही है। इसी को सत्यव्रत मुनि भी जो अष्टकम में लिखे हैं, दामोदर अष्टकम में हम उसको गाते हैं प्रतिदिन। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। मैं इन ईश्वर को, जो सच्चिदानंदमय ईश्वर है, उनको प्रणाम करता हूँ, जिनके कान में कुंडल चमचमाते रहता है, जो गोकुल के गली में भाग रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों भाग रहे हैं? ना जसोदा भयालु खल धावमानात, उखल से कूद करके भाग रहे हैं कि माँ जसोदा के भय से वो पिटाई करेगी। इसके भय से भाग रहे हैं। और भागते हुए क्या करना, रुदंतं मुहुर्नेत्र जुग्म मृजंतं, रुदंत मुहुर्नेत्र जुग्म मृजंतम, अपने नेत्र, दोनों आंख से आंसू बह रहा था, हाथ से आंसू पोंछ रहे थे, इस प्रकार भाग रहे हैं। और माँ जसुमती द्रुत गति से उनके पीछे भाग रही है। उनको देख करके बड़े हंस रही थी। और माँ छड़ी लेकर के, रुक जा, रुक जल्दी, हाँ, रुकता है कि नहीं, अभी भागेगा ज्यादा, इतना परेशान किया, मैं लाठी फेंकूंगा, तुम्हारा पैर में लगेगा, चोट लगेगा। ऐसी माँ जैसे डांट करके बोलती हुई उनके पीछे द्रुत गति से भाग रही थी। तो कृष्ण ने, बाल कृष्ण ने दौड़ते रहे थे, बड़े तेज से, यंग थे, पीछे मुड़कर देख रहे थे, माँ उस समय लथपथ होकर भाग रही है और छड़ी उठा कर धमकी दे रहे। तो उनको लगा कि शायद पिटाई होगा आज, थोड़ा, अब नहीं तो थोड़ी देर तो पकड़ा ही जाएगा, पिटाई करेंगे। तो फिर उन्होंने, जब माँ की धमकी सुन करके खड़े हो गए, बोले माँ तू पहले छड़ी फेंक दे, मैं नहीं भागूंगी, और भाग, तू और भागेगा, और भागेगा, नहीं 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 नहीं, तू पहले छड़ी फेंक दे। तो इतने डर करके बोल रहे थे। माँ जसोमती ने उनका मुख की ओर देखे, रुदंत आतंक नेत्रम, उनके आंख से इतने भय था। उसको देख करके माँ जसोमती को लगा कि नहीं नहीं बेटा बहुत डर गया है, उनको ज्यादा डराना उचित नहीं है। तो उन्होंने अपने हाथ से छड़ी फेंक दी। तो उनको पूछने लगी कि बेटा यदि तुझे इतने ध्यान है, तू गलती किया है और उसको तुझे पनिशमेंट, दंड मिलेगा, तो फिर ये करता क्यों ऐसे बार बार, दूसरे के घर में जाकर करता है, मेरे घर में मटका फोड़ा। उसने नहीं सोचा कि नहीं, ऐसे करना उचित नहीं है। तो क्यों ऐसा किया, सच बता दो, क्यों तो मटका फोड़ दिया, तो यदि बता दोगे सच सच, तो मैं तुझे मारूंगा नहीं। तो बोले मैं सच बताता हूँ मैया, तो पहले छड़ी तो फेंक, सच बताता हूँ। खड़े हो गए। खड़े हो गए तो माँ जसुमती दौड़ कर जाकर द्रुत गति में जा करके उनको बाएं हाथ से पकड़ ली
छड़ी नीचे कर दी, फेंक दी। बोले कि बेटा सच बताओ, क्यों तो फोड़ा? मैं कुछ नहीं करूँगा, बताओ क्यों फोड़ा? तो रोते-रोते बोले कि माँ सच बताऊँ, अब सच में मैं तो फोड़ा ही नहीं। मटका फोड़ने का ना, फिर मटका अपने आप फूट गया? ना, अपने आप नहीं फूटा। तू मुझे जो जल्दी से उतार करके दूध बचाने के लिए चला गया, तो जाते समय तेरे पैर में जो इतने मोटे-मोटे कंकड़ पहना है ना, वो कंकड़ लगा हो दही के मटका से, इसकी वजह से वो उम, फट गया है, और तू वो मेरा दोष दे रहा है। बोला अच्छा, मैंने मेरे पैर से कंकड़ था, इसी में से मटका फोड़ा, तू नहीं फोड़ा? ना, 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 मैंने नहीं फोड़ा। अच्छा, वो इतने सारे जो मक्खन-शकन लेकर के ये भी बंदर को दे रहा था। बोला ये भी तू मुझे दोष दे रहा है। जब मटका फोड़ गया, सारे दही माखन बाहर आ गया, तू तो दरवाजा तो बंद नहीं किया था ठीक से। बंदर आकर खोल दिए। खोल करके अंदर घुस करके दही माखन खाने लगे। मैं तो उनको रोक रहा था, तेरा काम मैं कर रहा था। मैं तुझे हेल्प करने जा रहा था, बंदरों को रोक रहा था, "ये माखन मत खाओ, मैया गुस्सा करेगी।" बोले तेरे हाथ में कैसे लगा? मैं रोक रहा था बंदरों को, इसलिए बंदर के हाथ में माखन था, मेरे हाथ में लग गया। नहीं तो मैं थोड़ी। यशोदा ये सब बात को सुन करके अपने पुत्र का सोचने लगी, बोले क्या मेरे पति, तेरे पिता नंद महाराज सो सिंपल, सो जेंटलमैन, कितने उदार, कितने सरल व्यक्ति है, ब्रज के राजा है, तू उनका एकमात्र बेटा होकर के इतने झूठा कैसे बना, इतने धूर्त कैसे बना? अब भी से इतने धूर्त में आगे चल करके तो क्या बनोगे? हैं? अभी तो माँ जसोमती को बड़ा आश्चर्य लग रहा था। मेरा और नंद महाराज हमें तो कभी ऐसे छूट-मूट ऐसे करते नहीं। हमारे बेटा इतना कैसे हो गया? हुँ, कैसे पता चला गई? ये सारे संसार उन्हीं के है, उनका माँ कौन बने? ये तो तुम्हें तुम्हारा मातृत्व को उपभोग करने के लिए तुम्हें माँ पद दी थी, माँग करके मानते हैं। तो इस प्रकार से माने ही नहीं। माँ तो जानता था सरासर झूठ बोलते हैं। एक तो झूठ बोले, गलती किया, मटका फोड़ा और उसके ऊपर में इतने सारे झूठ बोल करके उसको प्रूव करना चाहते हैं। तो माँ ने बोला, "तू फिर देखो, जो भी बंदर रखते बंदर को खिला करके बंदर तो बंदर की तरह रहता है, पर भाग रहा है, तुझे चल, इतने परेशान कराया मुझे, तो खींच कर लेकर जाते हैं।" हुँ, लेकर जाकर बोलते हैं वो खींच-खींच कर जो उखल का था, जिसके ऊपर भगवान चढ़े थे, उसी उखल के पास लेकर जा रहे हैं। भगवान का आँख से अभी भी डरे हुए हैं और आँसू गिर रहा है। इसी को देख कर के देवी उर्वशी और बड़े-बड़े देवता आदि सब ये भी सोच रहे हैं कि देखो, यही परम पुरुष भगवान प्रलय के समय में ए ए ब्रह्मांड को तोड़ करके, पाउडर करके खत्म कर देते हैं। तो कोई उनको बोल नहीं रहा है। आज एक ₹5 भी नहीं होगा कि मटका फोड़ गए। एक ही मटका मिट्टी का तो इसलिए दोषी हैं। वो स्वयं मानते हैं अपने आप को, मैं अपराधी हूँ, मैं गलती किया, और माँ ने उनको दंड देने के लिए भाग रहा है। और जब पूरे ब्रह्मांड को तोड़ डालते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं उनको। हुँ? ये उनके अद्भुत भक्त वत्सलता की लीला है, भक्त वत्सलता की लीला है। तो उर्वशी देवी ने ये देखी कि माँ उनको खींच कर ले आई, लाकर उखल के पास, इसी से खड़ा हुआ था ना, इससे खड़ा होकर के सर माखन को निकाल कर आता, चल, वो भी खल है, तू भी खल है, उनके संग करके तुझे खल हो चुका है, तुझे बांधता हूँ। तो रस्सी, जो दधि मंथन कर रहा था रस्सी था, वो रस्सी ला करके उनको बांधने लगी, उखल से बांध दी, उखल के साथ उनके कमर में बांध दी, बोले दोनों को एक साथ बांध दो, तू चल, भाग नहीं जा सकती। तो उखल के साथ भगवान की कमर को बाँधना था। तो उखल बहुत भारी है, लोहे का है, वो तू खींच नहीं सकता, तू वहीं खड़ा रहोगे। हुँ? तो इसे डाँट करके उखल से बाँधना चाहती थी। तो देवी उर्वशी देख रही थी कि किस प्रकार माँ ने उनको बाँधने के लिए, हुँ, ये यह आज्ञा पालन मुझसे नहीं होगा। हुँ? और माँ ने जितने सब और अड़ोस-पड़ोस में जो स्त्रियाँ थी वो आई, सेविकाएँ आई, तो माँ ने उनको डाँटती है, "देखती क्या? जाओ रस्सी लेकर आओ, जाओ रस्सी लेकर के आओ, मैं बाँधना चाहती हूँ।" तो देवी उर्वशी बोलती है, "मैं भी तो सेविका के रूप में हूँ, लेकिन मेरे ये आज्ञा पालन नहीं होगा। प्रभु को बाँधने के लिए मैं रस्सी लेकर आऊँ? मेरे से तो नहीं होगा।" भयभीत हो गए, किंतु मुझे आश्वासन प्राप्त हो गया। देवी बोलते हैं, "मुझे आश्वासन मिल गया, क्यों? ना मैं देख रहा हूँ भगवती जोगमाया साक्षात
पहुँच गई उधर। उनको देख कर के आई बिकेम पासिफाइड, क्योंकि मर्त्य के लोग भले उनके दृष्टि से देख नहीं पाएँगे, क्योंकि ये तो देवी थी। देवी ने देख पाई, अपने दिव्य दृष्टि की, साक्षात जोगमाया देवी प्रकट हो गई। और जोगमाया देवी अ, जोगमाया के अदृश्य हाथ ब्रजेश्वरी की रज्जु को बांधने दे नहीं देती है। जोगमाया है, सर्वशक्ति समन्विता है। तो अपने प्रभु को सहायता करने के लिए आ गई। माँ ने बांधना चाहती है, कितने लंबा रस्सी लगाए, 2 अंगुली कम पड़ती है, 2 अंगुली कम पड़ती है। मैया दूसरी रज्जु जोड़ती है, यह भी 2 अंगुली छोटी, तीसरी जोड़ती है, फिर भी 2 अंगुली छोटी, और माँ चिल्लाती, और रज्जु लाओ, और रस्सी लाओ, जितने रस्सी है सब उठा लाओ, मैं आज उसे बांध करके छोड़ूंगी। सेविकाएं भागती है रस्सी लाने में। अब मुझे हंसी आ रही है। मैं बोल सकती थी वहां और कह देती थी, आप सृष्टि के समस्त रज्जों के इकट्ठा कर लो, नाग पास, वरुण पास, ब्रह्म पास भी सब एकत्र कर लो, तब ये उद्योग आपका व्यर्थ होगा। जोग माया के करों की शक्ति अचिंत्य है। ये जैसे पास मुक्त रहता है, वे जिसे पास मुक्त रखना चाहें, महामाया के पास भी उसे बांधने में असमर्थ हो जाते हैं। और आप तो आपने नित्य मुक्त अनादि अनंत कुमार को बांधना चाहती है। देश काल भी जिनमें कल्पित हैं, उन्हें कोई पास अपने घेरे में कैसे ले सकता है। मैं भले बोल ना सकूं, गोपियां आ गई और सब हंस हंस रही हैं। अनेक बोल उठी हैं, ब्रजेश्वरी माँ, यह तो आपके प्रसन्न करने की बात, ये तो आपको प्रसन्न होने की बात है कि विधाता ने आपके लाला के ललाट में बंधन नहीं लिखा है, कि विधाता ने आपको लाला में बंधन नहीं लिखा है, क्यों आपने बांधने के पड़े हैं। बालक ने कुछ नवीन नवनीत खाया लुटाया तो क्या हुआ, जाने दो उसको, खेलने दो उसके, बच्चा है, थोड़ा बहुत नटखट करते हैं, सबका घर में होता है ऐसा। हाँ, आप उनको थोड़ा उतार कर रख दिए गोद से, उनको थोड़ा अपमान बोध हुआ, कुछ कर लिया, इसमें क्या है, उसको क्यों इतने। हम्म हाय रे दुर्भाग्य, कोई बड़ी बूढ़ी जेठानी इस समय आ जाती तो ब्रजेश्वरी शायद उनको बात मानती। हमारा बात जितने गोपियां बोली सबको डांट कर भगा दी। इन्होंने तो एक ओर से सबको डांट दिया, तुम सबने मेरी इतनी उत्पाती, मेरे बेटे को उत्पाती बना दिया। हम्म प्रतिदिन उल्हाना देने के लिए आ जाते हैं मुझे, और अब आगे सहानुभूति दिखलाने के लिए। जाओ सब, जा करके रस्सी लाओ जो जिसका पास जहाँ है। आज मैं उसको कैसे छोड़ दूं। फिर माँ ने कहा, हम्म और सब मनाने लगे हैं, लेकिन माँ ने बोला मैं उसको आज बांध कर ही रखूंगी, जिद्दी पकड़ ली। तो मैया का निश्चय है, आज मुझे उसको आज मैं बांधूंगी। भगवती जोगमाया ने बांधने देने के कृत संकल्प में लगती है। हम्म भगवती जोगमाया ने बांधने देने का कृत संकल्प लगती है। अब क्या होगा। हम्म वो बांधना चाहती है और न बांधना चाहती है। जोगमाया ने बांधने नहीं देती है, और माँ ने बांधना चाहती है, और कंपटीशन चल रहा है उनका। अब क्या होगा। मैया एक के बाद एक रज्जू जुड़ती जा रही है। पहले ही दौड़ दौड़ कर थक चुकी है, और अब रोज के आवेश में और थकाई दे रहा है। शरीर से स्वेद की धारा चलती रही है। मुख बहुत लाल हो गया है, परंतु आज ये हठ पर उतर आई है। सब सुस्त हैं, इन्हें रज्जू भी नहीं मिलती। ब्रजेश्वरी अब चिल्ला उठी। हम्म सेविकाएं दौड़कर रस्सी लाने में लगी हैं, किंतु अब दूसरे घर से भी रस्सी लाना पूरा हो चुका है। यहाँ पूछने पर ढूंढने पर तो लगती है, देर लगती है। मैया ने अभी हताश होकर के, क्या और कोई रस्सी नहीं, रस्सी नहीं, सारे रस्सी गोकुल गांव से सारे रस्सी इकट्ठा कर लिए, फिर भी नहीं दिखता। तो मैया ने लेकिन फिर भी हतोत्साह नहीं हुई, और बांधना चाहती थी। तो इधर उधर देखा, मिला नहीं। तो अपने कहते हैं कि अपनी हम्म मैया ने अपनी बेणी से रज्जू निकाल ली। बेणी होता है ना, जो बाल बांधते हैं अपने, जुड़ा, तो वहां से अपनी रिबन, उसको रिबन बोलते हैं, वहां से उसको निकाली, और इन
कमल लोचन के नेत्र पलार्ध के लिए कोई संकेत से क्रोध आ गया। जिससे माँ ने अपने जुड़ा से, अपने बेणी से अपने रस्सी निकाली, रिबन निकाली बांधने के लिए, तो इन कमल लोचन कृष्ण ने उन देख ली माँ ने इतनी परिश्रम करी, थक बांधना चाहती है और अपने बेणी से रिबन निकाल कर बांधना चाहती है, तो उनके आंख में से एक क्रोध की संकेत आया, जिसको देख करके जोगमाया तुरंत डर करके हाथ जोड़ खड़े बोले, सर क्या करूं, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो भगवान ने आंख के इशारे से जोगमाया को भगा दी। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हो गई। भगवान ने माँ के परिश्रम को देख करके इतने सोचे कि आहा, मैया कितने परिश्रम कर रही है, तुष्टा परिश्रमं मातः। भगवान की अंदर दया आ गया। जब कृपा शक्ति प्रकट हो, भगवान के अंदर जितने शक्ति है, अनंत शक्तियों में सबसे महारानी शक्ति है कृपा शक्ति। कृपा शक्ति प्रकट हुई, बाकी ये सब योग माया आदि जितने और शक्ति थी, ये सब दासी की तरह हाथ जोड़ दी और सबको भगा करके कृपा शक्ति ने, फिर भगवान ने अपने आप राजी हो गए बनने के लिए। और ठीक है माँ बहुत थक गई है, बनने दो। ये भगवान की ये जो दामोदर लीला है, भगवान बंध गए कमर से, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, उखल से अपने कमर को बांध डाला माँ ने। ये भगवान की विशेष भक्त वत्सलता का लीला है। भगवान इतने भक्त के अंदर वश्यता हो सकते हैं, इतने वशीभूत हो सकते हैं, ताकि जिनके करोड़ ब्रह्मांड जिनके लोमकूप से रहता है, उनकी रस्सी कैसे उनको वेष्टन कर सकता है। लेकिन ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि भगवान की कृपा शक्ति, भगवान भक्तों की प्रयास को देख करके, परिश्रम को देख करके, कृपा करके जानबूझ करके बंध जाते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा शक्ति भक्त वत्सलता है। तो ये जो 2 अंगुली छोटी पढ़ रहा था, तो इसी को कहते हैं आचार्यगण की, एक तो है प्रयास, माँ ने प्रयास नहीं छोड़ी, हताश नहीं हुई, नहीं, कंटिन्यूअस श्रम करते रहा, करते रहा, प्रयास करते रहा, जब तक भगवान की कृपा हो गया, तो बंध गए। तो इसलिए कोई भी कार्य को हम सफल करने के लिए प्रयास और कृपा, ये दोनों की आवश्यकता होगा। केवल प्रयास करने से कृपा के बिना नहीं हो सकता, और कृपा तभी होगा जब आप प्रयास करेंगे। तो इसलिए ये 2 अंगुली जब मिल गया, भगवान कृपा किए, माँ के प्रयास रहा, तो भगवान बंध गए। तो भगवती जोगमाया ने हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। मैया के वात्सल्य के सम्मुख उनका ऐश्वर्य पराजित होकर के शोभा पा सकता है। मैया की केश पाश बंधन के स्पर्श करके वे अवमानित नहीं कर सकती। हुँ, यह नहीं अ, यह नन्ही रस्सी दूरी करके जोड़ी गई और बंध गए परमेश्वर। सब यहाँ से चली जाओ। ब्रजेश्वरी ने एक ओर से सबको डांट दिया। शिष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं उनके पास आएगा। जसोदा जसोदा अच्छा हुआ कि ये उपनंद की पत्नी आ गई। उपनंद सीनियर थे, नंद महाराज से बड़े थे, तो उनकी पत्नी आ गई जसोदा जसोदा बोल करके। तो माँ जसोदा ने शिष्यों को तो डांट दिया, लेकिन देखा कि जेठानी आ रहे हैं, तो ब्रजेश्वरी तुरंत उठ गई। उठ करके बोले, ये ताई, क्या आपने नीलमणि को बंधा रहने देगी? ये लाला की ताई है ये। जेठानी के पास जब गई, वो क्या अपने लाले को ऐसे बनते हुए दिखती रहेगी? लेकिन माँ जसमती क्या की, तुरंत उठकर जाकर के उनकी पद वंदना की। वंदना कर बोली, जीजी। मैया की पद वंदना के बाद हाथ पकड़ करके एक ओर ले आई। उसने बहुत उधम किया। मैंने थोड़ा धमकी दिया, दौड़ा दौड़ा करके, दौड़ दौड़ कर पकड़ा, बहुत थका दिया मुझे। अब बहुत डर गया है। अभी आप खोल दूँगी, तो पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। पर कहाँ ढूँढेंगे उसको? आप भी कहाँ ढूँढेंगी? क्या ठिकाना है खुलने पर आपके साथ आएगा या नहीं? सवेरे से भूखा है, तनिक भी माखन उनके मुँह में नहीं गया। जो माखन में मथ कर लगभग निकाल चुकी थी, वह तो सब इसने फैला दिया। अब इसके लिए कुछ कलवा व्यवस्था कर लूँ, तो खोल दूँगी। खोलने पर खाने-पीने में लगेगा। हुँ। और भय और रोष भूल जाएगा। उपनंद पत्नी हँस करके संतुष्ट होकर के चली जाती है। और किंतु मेरे लिए इनका यह दामोदर स्वरूप
देखते रहना संभव नहीं है। उर्वशी कहती है कि ओ उपनंद की पत्नी तो जसोदा माँ ने समझा दी, वो तो चली गई, लेकिन उर्वशी बोलते मुझे इस दामोदर रूप को देखने नहीं बनती है। कैसे मैं देख सकती हूँ ऐसे दुख में, ऐसे रोदन करते हुए, और वो बंधे हुए बेचारे निरुपाय, निस्सहाय, कोई हेल्प नहीं करते हैं। इस अवस्था से मैं कैसे देख सकती हूँ? हुँ। तो इस प्रकार से विकल होके देख रही थी। इस समय जो छोटी-छोटी 4-5 लड़के थे उनके साथ में, उनको बुलाती थी। वो तो अर्जुन वो आते, उसको बोलती थोड़ा खोलो, हेल्प कर खोलने के लिए। सब आ कर के लगाए, लेकिन माँ ने रस्सी कस दी थी, तो उसे खोल नहीं पाए। बोले, "कन्नू, वो नहीं खुलता है, गाँठ बड़ा टाइट है।" तो फिर बोलते हैं कि बोले, "ठीक है, आपसे नहीं खुलता तो ऐसा करो, मैं इसी को लेकर के जाऊँगा, और क्या हिल नहीं पाता मैंने, वहाँ तो आ नहीं रहा है, और कोई आएगा मुझे कभी खुलेगा पता नहीं।" तो वो सारे लड़के जो 4-5 थे, वो पीछे से उखल को धक्का देते हैं, उखल गिर जाता है, और भगवान ने अपने फोर व्हीलर मतलब क्राउलिंग स्टेज होकर के उखल को अपने रस्से बंधा खींच करके आगे चलना चाहते हैं। इस अवस्था में स्वयं भगवान ने जब बंधे हुए थे, बंधन अवस्था में ये अपने आंगन में जो वृक्ष जोनि में कई जन्म से बंधे हुए हैं, नलकूबर मणिग्रभ, उनको उद्धार करने का विचार आ रहा है। भगवान दूसरे को उद्धार करते हैं जब स्वयं बंधे हुए हैं, स्वयं बंधे अवस्था में दूसरे को मुक्त करना चाहते हैं। हम तो इसीलिए भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि वही है सचमुच एक ऐसे उदार भगवान जो किसी भी अवस्था में दूसरे का कल्याण चाहते हैं और हमको उद्धार करना चाहते हैं। तो इसीलिए सत्यव्रत मुनि उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। इस बंधे अवस्था में दामोदर रूप में 1 महीना प्रार्थना करते हैं। तो उर्वशी ने उनको इस अवस्था में रूप में देख नहीं सकती, अतः अब मेरा अमरावती लौट जाना ही उत्तम है। इसलिए बोला कि अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, और उसके ज़्यादा इस प्रकार के बंधन रूप देख नहीं सकती है। तो उन्होंने अमरावती जाने की संकल्प की और चली गई यहाँ से। लेकिन अब उन्होंने क्या कर रहे हैं, अब आप अगले के हिस्सा में फिर सुनेंगे कि कैसे दामोदर भगवान ने खींचते हुए, माँ उनके लिए कुछ ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, तो इतने इसमें वो जो बालक 4-5 वहाँ खड़े थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो पीछे से धक्का दे रहे थे उखल को, और वो खींच करके खींचते हुए भगवान ने उनको चले गए आंगन के अंदर जो पास में ही था। वो जामला अर्जुन जो 2 पेड़ ऐसे ही उठे थे, बहुत सैकड़ों साल के पुराना वृक्ष था नंदा आंगन में, उसके बीच में निकल गए। वो तो निकल गए, लेकिन उखल लटक गया। हुँ। और इस वृक्ष के इतिहास के बारे में, और वृक्ष क्यों वृक्ष जोनि में आए, और उनको भगवान क्यों इस प्रकार उखल को लगा करके उनको कैसे उनको खींच करके उनको उखाड़ दिए। जो उखल को खींचने में तक कष्ट हो रहा था, इतने विशाल सैकड़ों वर्षों के पुराना वृक्ष को उखाड़ दिए भगवान ने। ये दामोदर मुक्ति, चावड़ा अर्जुन की मुक्ति। दामोदर ने ये जो अर्जुन वृक्षों की मुक्ति किए, इस कथा इससे कनेक्टेड है। इसी दीपावली में भगवान को अगर हम प्रार्थना करेंगे, तो भगवान भी हम जैसे बद्धे हुए हैं, कई जन्म से इस बद्ध अवस्था में पड़े हैं, तो भगवान अगर चाहें तो स्वयं को अवस्था में कष्ट उठाकर भी हम जैसे बद्ध जीव को उद्धार करने का भावना उनके अंदर रहता है। लेकिन बशर्त हम अगर जैसे अर्जुन वृक्ष ब्रज में भाव में रह करके ब्रजवासियों की सेवा कर रही थी, इस प्रकार हम अगर ब्रज भाव में रहेंगे, भगवान की आदेश को पालन करेंगे, तो फिर भगवान हमारा इस नित्य बंधन को भी मुक्त कर सकते हैं। तो इस भगवान दामोदर को हमारे हृदय में लाने के लिए आज की इस शुभ दीपावली भगवान को आह्वान करना है हृदय में। भगवान राम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे हृदय रूपी अयोध्या में भगवान श्री दामोदर रूपी राम को आप आवाहन करेंगे, और इसीलिए हमारा हृदय को आलोकित करना होगा।
इस कौन सा आलोक, ना इस भगवत ज्ञान में, इसी दामोदर भगवान के लीला कथा के ज्ञान से अगर हम हृदय को, मन को भरेंगे, तो इसी लाइट से हम भगवान दामोदर का हम हृदय में स्वागत करेंगे। और एक बार भगवान आ गए, फिर उनको छोड़ने नहीं देंगे, यहीं रहेंगे। श्री दामोदर भगवान की, समवेत भक्त वृंद की। ओके पद्ममाली प्रभु। जय महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब कथा सुना रहे थे या दिखा रहे थे, एक प्रकार से, अब सुनाना तो नहीं कहेंगे, दिखा रहे थे, तो उनमें आ रहा था कहीं आज दिवाली, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है कल दिवाली, लेकिन जो भी हो, लगभग यही समय था ना महाराज जी जब ये लीला हो रही थी। जी अभी अभी दौड़ना शुरू किए थे, और अभी महाराज जी से और भक्तों से सुना है कि अभी शायद वो चल रहा है फेज, जहाँ पर वे आगे दौड़ रहे और यशोदा माई उनका पीछा कर रही, और फिर अंततः गत्वा दोपहर तक ये पीछा करके दोपहर में उन्होंने, कृपा शक्ति ने माँ यशोदा पे कृपा की और फिर वे बंध पाए। तो ये आपके श्री चरणों में विशेष आभार व्यक्त करना चाह रहे महाराज जी, क्योंकि यहाँ ब्रज में जहाँ वो लीला अभी संपन्न हो रही है, वहीं रहकर आपने एक प्रकार से हम सभी को वहाँ, जैसे स्नान यात्रा में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई अपने रत्न जड़ित आसन पे स्नान स्वीकार करते और सभी लाखों करोड़ों श्रोता देखते हैं, उस प्रकार आपने ये, जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ये टीवी ऑन कर दिया हमारे मन, हमारे हृदय में, कि जहाँ हम लीला को वास्तविक रूप में देख पाए। और साथ में ये भी मैं विचार कर रहा था कि जिस तरह उर्वशी का भाव बना के बंधन वाले कृष्ण को हम नहीं देख पाएंगे, तो कुछ भक्त यहाँ होंगे जो ये भाव रख रहे होंगे कि अब हम ये नहीं देख पाएंगे, इसलिए शायद हमारे बीच भगवान की काल शक्ति प्रकट हो चुकी है, और अब हमें इस सत्र को यहीं विराम देना होगा, क्योंकि हम इससे आगे या इस अवस्था में हमारे ठाकुर को नहीं देख पा रहे। तो महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने अपने व्यस्त स्केड्यूल में से हम सभी के लिए महत्वपूर्ण समय निकाला और हम सभी को ट्रांसपोर्ट किया, हम जहाँ भी है वहाँ से नंदगांव में, गोकुल में आपने पहुँचाया हम सभी को। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि विशेष रूप से पूरे हृदय और भाव से महाराज जी के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके उनका हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि पूरे 3 दिन महाराज जी ने अपने व्यस्त समय से हम लोगों के लिए समय निकाला और हमें इस जूम प्लेटफॉर्म पे लाभान्वित किया। तो आइए हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाराज जी थोड़ा स्वार्थी बन रहे हैं यहाँ पर, आपसे पुनः हम प्रार्थना करना चाहेंगे, जब भी आपको समय है तो आगे की कथा या आपके मुखारविंद से कथा श्रवण करना हमेशा हमारे लिए एक सौभाग्य का अवसर होता है। तो आप पुनः हमें अपना संग सानिध्य प्रदान कीजिए, हम सभी पे कृपा आशीर्वाद बनाए रखिए, और हम सभी के लिए प्रार्थना कीजिए महाराज जी। जब आप जैसे शुद्ध भक्त प्रार्थना करेंगे तो कोई स्कोप हमारा बढ़ता है या आशा बनती है कि ठाकुर जी हमें अपने या श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में कुछ न कुछ सेवा में जरूर लगाएंगे। पुनः पुनः महाराज जी आपके चरणों में दंडोत अर्पण करते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र को अब यही विराम देंगे। और भक्तों को स्मरण कराना चाहते हैं, ठीक 8 बजे महाराज गुरु महाराज जी